নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 28 से आज 34 तक पाठ करेंगे। श्लोक संख्या 28। तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। आज बहुत कम लोग हैं, सब लोग वहाँ चला गया है क्या मैदान में? लग रहा है 4 बजे से कीर्तन है ना। हाँ 6 ही लोग हैं अपने ग्रुप में, 6 और हम लोग 4-10 लोग बस। अनुवाद। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। राजा पुरंजन का अब जन्म हो गया मृत्यु के पश्चात। अब उसका अगला जन्म हुआ राजा विदर्भ के। हाँ, विदर्भ के घर में राजा। तात्पर्य। चूंकि राजा पुरंजन अपनी मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। इससे श्रीमद् भगवद गीता के निम्न श्लोक 6.6 की पुष्टि होती है। 8.6 की पुष्टि होती है। यम व्यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य अपने शरीर को त्यागते समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई अपने शरीर को त्यागते समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है या किसी प्रकार विचार में मग्न रहता है, तो मृत्यु के समय वह उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय वह जागृतावस्था में, स्वप्न में या सुसुप्तावस्था में जो कुछ देखे रहता है उसका स्मरण करता है। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरे में प्रकृति के नियम अनुसार तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाती। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करता, जिनके हाथ में जन्म और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में स्त्री बनता है, विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है। श्रीमद् भागवतम 3.31.1 में कहा गया है, कर्मणा दैव नेत्रेण। जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है। इन सब का लेखा जोखा करने के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, किंतु उसने अनेक पुण्य कर्म किए थे। फलस्वरूप यद्यपि उसने स्त्री का रूप प्राप्त किया, किंतु उसे शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर प्रदान किया गया। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 6.41 से होती है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुसित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी अनेक अनेक वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग कर किसी पुण्यशाली परिवार अथवा धर्मान परिवार में जन्म लेता है। यदि कोई मनुष्य सकाम कर्मों में आसक्त रहने, मानसिक तर्क करने या योग के कारण भक्ति योग के पद से भ्रष्ट होता है, तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार श्री भगवान द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण न्याय बरतते हैं। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विचारों में डूबा रहने के कारण स्त्री बना, किंतु पूर्व पुण्यों के कारण उसका जन्म राज परिवार में हुआ। तात्पर्य यह है कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय
हमारे समस्त पूर्व कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने सारे वृत्तिपरक कर्मों धर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया। यद्यपि कोई भक्त आध्यात्मिक चेतना के पद से च्युत हो सकता है, किंतु फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वह मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। हरे कृष्ण। तो पुरंजन राजा पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किए थे माता जी? उनका राज परिवार में जन्म हुआ, राजकन्या के रूप में। प्रजा के लिए तो भलाई का ही काम किया, प्रजा का तो भलाई का काम किए थे। नहीं, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते थे। हाँ, यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे, इसलिए उनका जन्म राजकन्या में हुआ। राजकन्या के रूप में। तो पति से आसक्त रहते थे, फिर भी यज्ञ करते थे, पूर्ण उसी से होता था उनका। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका 29। उप एमे वीर्यपणाम वैदर्भी मलय ध्वज युधि निर्जित राजन्यान पांडय पर पुरंजय। अनुवाद: यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज के साथ किया जाए। तो पांडु देश का रहने वाला था, उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। यानी जो पिछले जन्म में पुरंजन थे उन्हीं के साथ ना। यहाँ पे तो लिखा है कि मलय ध्वज के साथ किया। नहीं, वो तो कन्या रूप में जन्म लिए ना, विदर्भ की कन्या बने राजा पुरंजन। शादी मलय ध्वज के साथ किया हाँ, गया ना? शादी मलय ध्वज के साथ हो रहा है। तुम्हारे जो स्त्री जो मतलब राजकुमारी हैं, वो पिछले जन्म में पुरंजन थे। हाँ, वो पुरंजन। हाँ, वही बोल रहे हैं। तात्पर्य: क्षत्रियों में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए। उदाहरणार्थ, द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो केवल मछली की परछाई देखकर उसे बाण द्वारा बेध देगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने 7 बलवान सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। लक्ष्मणा को न माता जी? लक्ष्मणा को नहीं, ना दूसरा नाम था, नग्नजीत की वे सत्या। हाँ, अच्छा। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक महान भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई थी। चूंकि मलय ध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा महान भक्त था, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा करता था। मलय ध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं यथा ज्ञान, कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। पांड्य शब्द पंडा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई शीर्षस्थ विद्वान न हो, तब तक वह अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पूर शब्द का अर्थ है नगर। पर पूर वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाले का सूचक है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्त जो भक्ति में प्रबल है और जिसने सभी भक्ति रहित विचारों पर विजय पा ली है, वह वैकुंठ को भी जीत सकता है। तो यहाँ पे देखिए पुरंजय, पर पुरंजय का अर्थ देखिए, पर का अलग अर्थ बताया गया, वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाला, और पुर शब्द का अर्थ है नगरी।
अरे पुरंजय शब्द का कितना बड़ा अर्थ है। दिव्य नगरी, हाँ, यानी कि बैकुंठ। दिव्य नगरी को जीतने वाला। हाँ, परपुर लिखा ना माता जी, परपुर बैकुंठ है और हाँ। जब्द जीतने वाले का सूचक है, माने बैकुंठ को जीतने वाला। हाँ, बैकुंठ को। जिसका अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त जो भक्ति में प्रबल है और जिसने सभी भक्ति रहित विचारों पर विजय पा ली है, वह बैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति व सेवा के द्वारा बैकुंठ को जीता जा सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अजित कहा जाता है, जिसका अर्थ है उनको कोई नहीं जीत सकता। किंतु एक प्रबल भक्त अपनी दृढ़ भक्ति तथा सच्ची अनुरक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी सरलता से जीत लेता है। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए साक्षात भय हैं, किंतु वे स्वेच्छा से यशोदा माता की छड़ी से भयभीत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही एक भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विदर्भ की कन्या का नाम वैदर्भी नाम था। तो मलय पर्वत यानी चंदन, चंदन का पर्वत हुआ ना। मलय माने चंदन। मलय ध्वज ऐसा भक्त का नाम ही था, चंदन की तरह वो था, इसीलिए वो सबको प्रचार करता था, ज्ञान कर्म योग के विरुद्ध प्रचार करता था। और आज एक चीज नया पता चला, पंडा। जैसे हम लोग कहीं तीर्थ से तो पंडा, पंडा माने ज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान, माने जिसके पास ज्ञान है वो पंडा है। वही पंडा, सब तो पंडा से पता। মাতাজি বিদর্ভ রাজার কন্যার নাম কিছু দেয়নি না? वैदर्भी, वैदर्भी था है तो वैदर्भी, वैदर्भी। अच्छा माता जी अनुवाद पढ़िए, अनुवाद में लिखा है पहला ही लाइन में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, पेয়েছি। ठीक আছে মাতাজি। श्लोक संख्या 30। तस्यां स जनयां चक्र, तस्यां स जनयां चक्र, आत्मजामसि तेक्षणाम्, आत्मजामसि तेक्षणाम्, ययीयस सुप्त सुतान्, यवीयस सप्त सुतान्, सप्त द्रविड़ भूभूषित, सप्त द्रविण भूषितः। अनुवाद। राजा मलय ध्वज को एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक भूभाग के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तात्पर्य। राजा मलय ध्वज महान भक्त था। राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उसके एक सुंदर कन्या हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। अलंकारिक रूप में इसका अर्थ हुआ कि उसकी कन्या भी भक्ति गुण से संपन्न थी, क्योंकि उसकी आंखें सदैव भगवान श्री कृष्ण पर लगी रहती थी। भक्त के लिए जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होती। 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, प्रार्थना, दिव्य प्रेममयी भक्ति करना तथा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 9 प्रकार की भक्ति में से केवल 7 उसे प्राप्त थी। शेष 2 साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन का बाद में विकास होना था। दूसरे शब्दों में भक्ति की 2 कोटियां हैं, विधि मार्ग, राजमार्ग। सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन ये दोनों राग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। नव जिज्ञासु भक्त के लिए तो विधि मार्ग की 7 विधाएं ही महत्वपूर्ण हैं। श्रवण तथा कीर्तन, श्री कृष्ण का स्मरण, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना, प्रार्थना करना, सदैव श्री भगवान की सेवा में लगे रहना तथा श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करना। यवि यशः शब्द सूचित करता है कि ये विधियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब भक्त श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम में लग जाता है तो इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो बाद में वह सख्यम एवं आत्मनिवेदनम को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्रचुर भक्ति में सेवा संपन्न करने हेतु पात्र बन जाता है।
सामान्यतः संसार भर में भक्ति का उपदेश देने वाले सारे आचार्य सक्षम आत्मनिवेदनम कोटि के होते हैं। नव जिज्ञासु भक्त वास्तव में उपदेशक नहीं बन सकता। उसे अन्य 7 क्षेत्रों श्रवणम कीर्तनम इत्यादि में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वह इन प्रारंभिक 7 को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो भविष्य में वह सक्षम आत्मनिवेदनम पद को प्राप्त कर सकता है। द्रविड़ देश का विशेष उल्लेख द्रविड़ भारत के 5 द्रविड़ देशों के लिए हुआ है। ये सब मूल भक्ति की विधियों श्रवणम कीर्तनम इत्यादि को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल है। कुछ महान आचार्य यथा रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य द्रविड़ देश के ही थे जो महान उपदेशक हुए। वे सभी सक्षम आत्मनिवेदनम पद पर स्थित थे। हरे कृष्ण। सक्षम और आत्मनिवेदनम जो होता है वो राग मार्ग है। वो बहुत बड़े बड़े जो प्रचार उपदेशक हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, वो लोग के लिए है, वो लोग उसमें प्रवीण हैं। और जो नवनिश्चित लोग हैं, ये 7 प्रकार की जो विधि है इसको विधि मार्ग बोला जाता है। उसमें उसके लिए वो लोग महत्वपूर्ण है। वो सब विधियां, ये सब विधियां जब उनको प्राप्त हो जाती है तब वो लोग ये सक्षम और आत्मनिवेदन उनको खुद ही मिल जाता है। समझ में आया ये सबको? ये वाला 2 मार्ग। किसी का कोई क्वेश्चन है 2 मार्ग पे? 9 मार्ग में भी 2 मार्ग हो गया, 2 तरह का, विधि मार्ग और राग मार्ग। श्लोका 31। एक एकस्य अभवत् तेषां राजान बुदम अर्बुदम भोज्यते यत वंशधरै मही मनु अंतरम परम। अनुवाद। हे राजा प्राचीन परिषद, मलय ध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया। ये सब तो 1 से 7, 7 से लाख, और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तात्पर्य: ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर अर्थात मनु की संख्या 71 मल्टीप्लाई बाई 43,20,000 वर्ष है। चारों युग का ये वो है, मतलब ये ऐड करके एडिशन, हाँ ऐड करके एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है। चूंकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 44.1 में हुई है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनोरिच्छ्वा कवे अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान सूर्यदेव को दी। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। विवस्वान ने श्रीमद् भागवत गीता एक मनु को प्रदान की। इस मनु ने अपने पुत्र को दी, जिसने फिर उसे अन्य मनु को प्रदान किया। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु से दूसरे मनु को हस्तांतरित होता रहता है। वैष्णवों में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ते ही रहता है। हम देखते हैं कि विगत 100 वर्ष में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुसंबद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई हैं, और यद्यपि इनमें कुछ मत भिन्नताएं हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु कार्य कर रहा है। अतः तब तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है और कई हजार यूरोपीय तथा अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवधा भक्ति पर आश्रित कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यह किसी जाति पाति रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस श्लोक में भोक्ष्यते शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार वे सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करने हेतु संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथाकथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करने वाला चार संप्रदाय है। वे हैं रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय। मध्व गौरीय संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु की देन, चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता की को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो 6 अवतारों, स्वामियों, योगियों तथा बाधाओं से संतुष्ट है। हरे कृष्ण। छद्म अवतारों। तो यहाँ पर ब्रह्मा के एक दिन मलयध्वज के लाख पुत्रों ने जन्म दिए और एक मनु के अवधि तक और उसके संसार का पालन करते रहे। मतलब कितना वर्ष तक ये लोग शासन किए? 71 इंटू 43,20,000 कितना हुआ? उतना वर्ष जोड़ दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने क्या कहा, किसका टाइम बताया? ये 7 और 43 का किसका टाइम है? ये मलयध्वज राजा के पुत्रों ने राज्य किए थे, संसार का पालन किए थे इतना वर्ष तक। अच्छा, किन के पुत्र माता जी? मलयध्वज राजा। मलयध्वज, अच्छा, ठीक है। वैदर्भी, वो जो पुरंजन राजा था उसका जन्म हुआ अगले जन्म में स्त्री के रूप में वैदर्भी, उसका विवाह हुआ था मलयध्वज से। मलयध्वज के पुत्र ने एक पुत्र 7 पुत्री हुई, फिर उनसे लाखों पुत्र जन्म लिए और एक मनु के अवधि तक वो लोग राज्य किए। हरे कृष्णा माता जी, पुरंजन तो भेद था, जीव था ना, पुरंजनी बुद्धि थी, तो फिर उसका दूसरा जन्म? जीव का जन्म नहीं होता है माता जी, जीव का तो अगला जन्म होता है। लेकिन तो नारद मुनि तो एक कथा के माध्यम से हम बता रहे थे ना। तो वो जो पुरंजन जीव था उसकी मृत्यु जब हो गई तो फिर दूसरा जन्म लिया, वो उस शरीर का दूसरा जन्म हुआ। यानी नारद मुनि अभी भी कथा सुना रहे हैं ना? अभी कथा सुना रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो अच्छा ठीक है, बोलिए। ठीक है माता जी, यहाँ श्री भगवान वाचा लिखा था तो हम सोचे कि फिर ध्यान रहे, नहीं तो श्लोक के लिए लिखा हुआ है। हाँ, श्लोक संख्या 32। अगस्त्य प्राज्ञ दुहितम, अगस्त्य प्राज्ञ दुहितरम, उपएमे धृतव्रताम, उपएमे धृतव्रताम, अस्याम दृढ़च्युतो जात, अस्याम दृढ़च्युतो जात, इद्मवा
इद्मवाह आत्मज मुनि। इद्मवाह आत्मजो मुनि। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था। इससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उनकी जो एक पुत्री थी उसका विवाह के बारे में अब बोला जा रहा है। उसका विवाह अगस्त मुनि पहली कन्या का तो अगस्त मुनि से हुआ, फिर उससे एक पुत्र हुआ। तात्पर्य। अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह भक्तिमय सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है। अच्छा, भक्ति लता भक्ति संप्रदाय पहली पुत्री का नाम है। देखिए वहाँ पे जो पुत्री उतरी है उसका उपमा कैसे दिया गया भक्ति से। मन मुनि का उपमा कैसे किया गया मन से। और यहाँ पे जो ये अगस्त मुनि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, फिर दृढ़च्युत से एक पुत्र हुआ इद्मवाह। হরে কৃষ্ণ মাতাজি মলয় ধ্বজের তো একটাই কন্যা বললো নাকি? नहीं, मलय ध्वज के एक कन्या का 7 पुत्र भी था। হ্যাঁ, এটা এখানে প্রথমা বলছে তাই আমি জিজ্ঞেস করছি। तो पहले ও माता जी সেই হিসেবে বলছি। 31 नंबर श्लोक में देखिए लिखा हुआ मलय ध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया। 7 पुत्र हुआ मलय ध्वज को और मलय ध्वज से फिर लाखों पुत्र हुए, तो उसमें एक कन्या और थी। ओ अच्छा। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसकी आंखें भगवान श्री कृष्ण पर लगी रहती थी। असितेक्ष नाम। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान श्री विष्णु की ही की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। परम सत्य को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति शब्द किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके विस्तारों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़ता है, क्योंकि जब मन पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से अथा कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह पतित हो जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर रहता है तो वह गिरता नहीं। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और दृढ़च्युत से इद्मवाह उत्पन्न हुआ। इद्मवाह शब्द का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समाधि लेकर जाने वाला। यज्ञ समिधा लेकर मान यज्ञ की सामग्री, यज्ञ समिधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थित कर देती है। इस प्रकार स्थित रहने वाला मनुष्य कभी गिरता नहीं और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वे वैदिक शास्त्रीय आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अगस्त मुनि के को जो बोला गया है वो मन का द्योतक है और अगस्त सूचित क्या किस करता है, इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, इससे सूचित होता है। मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है। इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती और जब मन भक्ति संप्रदाय में लग जाता है तो वह दृढ़ हो जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता जो है वो मलय ध्वज की पुत्री है। तो ये क्या नाम हुआ मलय ध्वज?
कि पुत्री का नाम भक्ति लता हुआ? नहीं, भक्ति लता को ही मलयध्वज की पुत्री कहा गया। किसी का कोई क्वेश्चन है? इदमवाह का अर्थ भी लिखा आपने। गुरु के पास यज्ञ संहिता जो लेकर जाता है उसको इदमवाह बोला जाता है। तो जो भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पे स्थिर कर देती है। श्लोक संख्या 33। विभज्य तन एभ्य क्षमाम विभज्य तनेभ्यः क्षमां राजर्षि मलयध्वज राजर्षि मलयध्वजः राध इषु कृष्णम अरिराध इषु कृष्णः कृष्णं सजगाम कुलाचलम सजगाम कुलाचलम्। अनुवाद। इसके पश्चात राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु कुलाचल नामक स्थान में चले गए। तात्पर्य। महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति में सेवा करने के कारण भक्ति संप्रदाय श्रवणम कीर्तनम विष्णु का प्रचार करने हेतु उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सके तो गुरु को चाहिए कि वह अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे। निर्जन भजन मतलब अकेला, मौन रहकर। अच्छा, निर्जन मतलब मौन। इसका अर्थ यह हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। वह निर्जन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नव जिज्ञासु के लिए संभव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नव जिज्ञासु भक्तों को किसी स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एकांत स्थान में जाकर भक्ति करना, इस संबंध में उन्होंने एक गीत लिखा है। गौरवी माता जी बोलिए ये गीत। हरे कृष्ण माता जी। दुष्ट मन তুমি কিসের বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে তব হরি নাম কেবল কৈতব। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो? केवल सस्ते कीर्ति के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु यह सब धोखा है। ना बढ़िया बोले हैं। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त निपुण गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय के सारे विश्व में उपदेश दे। परिपक्व हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है। उपदेश कार्य में विराम लेने हेतु छोड़ सकते हैं। गुरु के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। हरे कृष्ण। लेकिन हम लोग के गुरु थे, वो कहाँ फौरन जाके सबको भक्त बनाए। श्रील प्रभुपाद जी कभी निर्जन स्थान में बैठकर भक्ति नहीं की हो। निर्जन स्थान में नवदीक्षित लोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत गुरु हो जाते हैं, बहुत प्रौढ़ हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो लोग निर्जन स्थान में भक्ति कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है निर्जन भक्ति से, भजन से? आज का अंतिम श्लोक 34। हित्वा गृहान सुतान भोगान
हित्वा विहान सुतान भोगान भगवान वैदर्भी मदिरेक्षणा वैदर्भी मदिरेक्षणा अधिवेक्षणा अन्वधावत पाण्डेयशम् अन्यधावत् पाण्डदेशम् पाण्डेशं ज्योत्सना इव रजनीकरम् ज्योत्स्ना इव रजनीकरम्। रजनीकरम्। अनुवाद: जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्र वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उनके साथ हो ली। तात्पर्य: जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है तो उसके कुछ बड़े चढ़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज, मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरुवस्तक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक का मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्री जीव गोस्वामी ने अपनी कृत संदर्भ में मदिरा शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्चा विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन गई तो उसे मदिरेक्षण कहा जाता है। रानी वैदर्भी की आंख अत्यंत मोहक थी। जिस प्रकार की मंदिर में अर्चा विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाता है, जब तक भक्त उन्नत नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका सक पाता। हरि कृष्ण। ये बात एकदम सच है। जब तक कोई अच्छा से भक्ति नहीं कर सकता, आंख में नजर, भगवान की नजर से अच्छा विग्रह में नहीं टिकता। आप जितना भी मंदिर में जाके दर्शन करिए। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय 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 जय। जय।